डियर पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो के अंदर। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों को कॉमर्स के अंदर जो है वो क्या करने हैं, चैलेंज करने हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आंसर की जो है वो परसों रिलीज हो गई थी, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो 2 डेज का जो है उन्होंने टाइम दिया था कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन जो एनटीए ने अपने हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर दिया है और आपको लगता है कि वो गलत है, तो आप उसको जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने क्वेश्चन को बताने से पहले टोटल मिला के 8 क्वेश्चन है। मैंने इन सब का जो है वो प्रिंट निकाला और प्रिंट निकाल के मैंने विद एक्सप्लेनेशन जो है मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, और एनटी ने उसको क्या दिया हुआ है। तो टोटल मिला के मॉर्निंग शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो कॉमर्स के अंदर 8 क्वेश्चन हैं जो चैलेंज होंगे कंफर्मेशन के साथ में, 100% कंफर्मेशन के साथ में कि वो चैलेंज होंगे, मतलब उनके आंसर जो एनटी ने दिए है वो क्या है, गलत है। अब बात यह है कि एनटीए उसको जो है वो करता है या नहीं, मतलब उसको मानता है या नहीं मानता, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ये कंफर्मेशन के साथ में कि ये 8 क्वेश्चन ऐसे जो 100% है कि इसका बेनिफिट जो है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। ओके, हाँ जी। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं पहले तो कि ये जो आंसर की आपकी रिलीज हुई थी इसके अंदर ना कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि करना कैसे, चैलेंज कैसे करना है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ जो है वो क्या दिया, गाइडलाइंस दिया कि आपको इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है वो आप आंसर्स को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि जो अपने 24 से लेकर 13 नवंबर तक जो हमारे पेपर हुए थे 24 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक, उनकी जो आंसर की है वो इन्होंने जो है वो डाल दी है। अब इसके अंदर 1000 रुपए जो है वो आपके लगेंगे पर क्वेश्चन के ऊपर, और अगर आपका क्वेश्चन सही हो जाता है तो उनका आपको मिलेगा रिफंड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा रिफंड कई बार नहीं मिलता है, तो आप उसको तो भूल जाइएगा, ठीक है ना। 1000 रुपए आपके क्वेश्चन में लगेंगे, बट अगर हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं और हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो 1000 रुपए का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्या क्या है मैं आपको एक बार गाइडलाइंस दिखा दूं इसका। देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको एनटीए की साइट पे जाना है, वहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये डालेंगे तो वहां पे आपको जो है व्यू क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आएगा। ये आप लोगों ने देख भी लिया होगा। देन उसके बाद में आपको जो है वो मिलेगा क्वेश्चन का आईडी, देन उसके बाद में मिलेगा करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन का मतलब है जो एनटीए ने जिसको जो है वो क्या माना है, करेक्ट माना है। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से जो ये सही नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आगे चैलेंज का आपको ऑप्शन मिलेगा। देन जो क्वेश्चन है उनको चैलेंज करके और आप जो है वो क्या करेंगे, अपने सेव योर क्लेम्स करेंगे। यू विल सी ए डिस्प्ले ऑफ ऑल द ऑप्शंस आईडी यू हैव चैलेंज। आपको सब कुछ जो है वहां पे दिख जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपने क्या करे हैं, चैलेंज करे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लॉक करने से पहले, मतलब उसको जो है वो सेव करने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आपने ऑप्शंस को जो है वो सही सिलेक्ट किया है या नहीं है। फिर बोलता है यू मे वांट टू अपलोड द सपोर्टिंग, यू मे वांट टू अपलोड, आपको जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको लगाने पड़ेंगे और वो उसका एक पीडीएफ आपको जो है वो आप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो क्या करना है, क्लिक ऑन द सेव योर क्लेम एंड पे योर फीस का पेमेंट करके और उसका एक रिसीट आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके चैलेंज हो जाएंगे। ओके, हाँ जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर क्वेश्चन कौन कौन से, पहले तो ये बताओ, ठीक है। तो टोटल मिला के मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 8 क्वेश्चन है जो अपने जो है वो क्या होंगे, चैलेंज होंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। ओके, हाँ जी सर। और दूसरा कि सर अगर मान लो मैंने चैलेंज नहीं किया, मेरे फ्रेंड ने चैलेंज किया, तो क्या उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, बेनिफिट टू ऑल होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, 8 क्वेश्चन है, अगर आप 8 दोस्त है तो एक एक क्वेश्चन जो है वो हर एक बच्चा जो है वो क्या करे, चैलेंज करे। हर एक उनका बेनिफिट, अगर कोई क्वेश्चन जो है एनटीए उसको सही करता है तो उसका बेनिफिट जो है वो सभी को मिलेगा, तो बेनिफिट टू ऑल होता है। ओके, हाँ जी। तो आप सभी को 8-8 हज़ार रुपए लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक क्वेश्चन लगा लो, एक दोस्त को बोल दो कि यार तुम लगा लो, एक दूसरे को बोल दो कि तुम लगा लो, इस तरीके से भी काम चल सकता है। ओके, हाँ जी सर। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं आइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है जो मेरे पास में सेट आया था स्टूडेंट का, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड। लेकिन उसको मतलब कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको डेबिट करेंगे पी&एल अकाउंट में लेकिन उसको डिसअलाउड कर दिया जाएगा बिजनेस से। तो कौन सा है? पर्सनल एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द अदर हेड ऑफ इनकम। जब अदर हेड ऑफ इनकम के अंदर डाल दिया तो पीजीबीपी में क्यों दिखा रहे हो, वो भी नहीं होता। चैरिटी एंड डोनेशन, डोनेशन की अलग से डिडक्शन मिलती है, ये भी आपका यहाँ एटीजी के अंदर, ये भी आपका नहीं होता। तो आंसर जो है वो होना चाहिए क्या, बी सी डी, बट इन्होंने जो आंसर माना है वो माना है ए बी सी डी। मतलब आंसर की के अंदर आंसर दिया हुआ है 4, बोले तो ए बी सी डी चारों के चारों, जबकि जनरल एक्सपेंस की जो है वो डिडक्शन मिलती है। तो ये 100% जो है वो एनटीए ने इसको गलत किया है। इसका आंसर जो होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन वो होना चाहिए बी, सेकंड बोले तो बी सी डी, ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ए बी सी डी डाल दिया, तो ये आपका जो है वो
चैलेंज होगा। इसके बाद अगर आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18 जो मेरे पास में आया है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है स्टैट का क्वेश्चन है। अब ये जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन द यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें से कौन सा जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ट्रू है यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका आंसर जो है वो है 1, आंसर होना चाहिए क्या 1 बोले तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अब ऑप्शन में इसके हिसाब से ऑप्शन जो है वो बनता है 1, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इसको जो है वो क्या डिराइव कर दिया। अगर मैं इसको मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन को अगर मैं खोलता हूं, फॉर्मूला को खोलूंगा तो मेरा ऑप्शन 2 भी बनता है और मेरा ऑप्शन 3 भी बनता है। इन लोगों ने क्या किया, जो आंसर डाला है तो आंसर के अंदर इन लोगों ने ये तीनों बता दिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अरे फर्स्ट सेकंड थर्ड दिखाते तो फिर ऑप्शन के अंदर ये बोलते ना कि ऐसा करके कि 1 2 3 ऐसा कोई कॉम्बिनेशन डालते, बट कॉम्बिनेशन नहीं डाला। तो इसका आंसर जो है वो हो सकता है 1 भी 2 भी 3 भी, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि अगर फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला जो दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है यूनिमोडल का, मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अगर आप इसको ओपन करेंगे, फॉर्मूला को खोलेंगे तो फॉर्मूला 2 भी बनेगा 3 भी बनेगा। बट क्या है कि पेपर के अंदर अगर ये बोलते, अगर ये ऑप्शन डालते कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का ऑप्शन डालते तो बात बन जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल डाला 1 2 3 4, तो आंसर तो भाई तीनों ही है, फर्स्ट भी है सेकंड भी है थर्ड भी है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा आंसर अगर आपको दे रखे हैं तो फिर क्या करते हैं, तो सर उस क्वेश्चन के अंदर जो है जो फर्स्ट आंसर है उसी को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। बच्चे मेजोरिटी फर्स्ट करके आए हैं, कोई बच्चा सेकंड भी करके आया, कोई थर्ड भी करके आया। मैं बोल रहा हूं आपका तीनों जो है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है इसका सभी बच्चों को जो है वो ग्रेस मिलना चाहिए। आप इसके लिए जो है वो प्लीज लगा सकते हैं, इसके लिए आप चैलेंज जरूर कीजिएगा, ओके। क्योंकि इसका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए, बट इन्होंने तीनों इकट्ठे दे दिए, वो तो ऑप्शन के अंदर ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, ओके। तो इसका मेरे हिसाब से जो है वो एनटीए जो है वो इसका ग्रेस जरूर देगा सभी स्टूडेंट्स को। तो एक है क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है आपका डीएसए। तो डीएसए स्टैंड्स फॉर, अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग के अंदर डीएसए का जो मतलब होता है वो है आपका डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये बेसिकली क्या होती है, कुछ फर्म्स होती हैं जो डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने का क्या करती है, काम करती हैं, उनको बोलते हैं डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जबकि इन्होंने यहां पे डाल दिया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि इसके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं शायद डीएसए का मतलब, वैसे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी होते हैं जनरली जो डायरेक्टली जो सामान को क्या करते हैं, सप्लाई करने का काम करते हैं। लेकिन करेक्ट अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर आप चैलेंज पे जा सकते हो। डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इज द करेक्ट आंसर, बट एजेंट भी कहीं ना कहीं अगर एंटी अड़ाना चाहे तो वो इस बात पे जो है वो बोल सकता है कि नहीं जी हम तो एजेंट मानेंगे, तो उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते हो। बट करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो मेरे हिसाब से अगर किसी बच्चे का 1 या 2 क्वेश्चन से अगर उसको लग रहा है कि मेरा जो है वो नेट या जेआरएफ रुक सकता है, तो प्लीज आप इसको चैलेंज जरूर कीजिएगा, क्योंकि डीएसए यहां पे स्टैंड जो करता है मार्केटिंग के अंदर वो है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ओके। हाँ जी सर। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूंगा तो इसको ना ड्रॉप्ड दिखा रखा है। इसको ये बता रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट, इनमें से कौन सा पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट है ऑन डोमेस्टिक फर्म इन द होस्ट कंट्री। तो मार्केट मोनोपोली, हाँ जी होता है, नेगेटिव इंपैक्ट है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो होता है। प्रॉफिट आउटफ्लो चला जाता है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इज नॉट द नेगेटिव इंपैक्ट। तो बेसिकली जो है, वैसे इन्होंने इसको जो है वो बोल दिया ड्रॉप्ड। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इसको जो है वो क्या किया, ड्रॉप बोल दिया। हालांकि ड्रॉप बोल दिया इसका मतलब ये है कि इसका इंपैक्ट तो वो क्या, उसका ग्रेस जो है वो सभी को मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको भी जो है वो आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द अदर पॉसिबल नेगेटिव इंपैक्ट, आपके अगर आप इसको चैलेंज करते हैं तो वो पूछेगा कि बताओ तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप इसका आंसर जो है वो क्या बताएंगे, ए बी एंड डी, बोले तो थर्ड आप ये बताएंगे इसका, ओके। हाँ जी। एक और क्वेश्चन जो इसके अंदर निकल के आता है वो है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर मैं बात करता हूं, मतलब आपके उसमें क्वेश्चन पेपर में क्या पता इसका नंबर कोई और हो, लेकिन मेरे पास जो है उसमें 36 है। इसके अंदर ये बात करते हैं कि आपको मैचिंग करना था, ठीक है। तो इसमें बोलता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और म्यूचुअल एजेंसी, ये सब आपको बता रखा है और इनको आपको आपस में क्या करना है, मैच करना है। जो एनटीए ने इसका आंसर दिया है वो दिया है 2,
एंटी ने इसका आंसर क्या दिया 2 दिया है, जो कि सरासर गलत है। इसका आंसर जो है वो है 1, आंसर होना चाहिए इसका क्या 1। तो ये कंफर्म्ड है कि ये तो आपका चैलेंज हो गई रहेगा, क्योंकि एलएलपी के इट इज फॉर्म्ड अंडर द मिनिमम ऑफ द 2 इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके नॉर्मल पार्टनरशिप में तो होता ही नहीं है, जो 1932 के अंदर होती है, वो किस में होता है एलएलपी। हालांकि अभी हम एलएलपी पढ़ भी रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको करवाया भी है। तो इसका ये बनेगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है, जो एक स्पेसिफिक वेंचर होता है, जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या एसोसिएशन है 2 और मोर इंडिविजुअल का। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, या पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या होता है एक एजेंट के तौर पे होता है। तो आंसर जो इसका करेक्ट बनता है वो बनेगा 1, जबकि इन्होंने दे रहा है 2, तो ये भी क्या है गलत है। मेरे हिसाब से आप इसको चैलेंज जरूर कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये भी गलत है। अब इसके अंदर जो है वो ये क्वेश्चन बोलता है आउट ऑफ विच स्टेटमेंट, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द आरटीआई एक्ट, इनमें से कौन सा आरटीआई एक्ट के अंदर जो है वो करेक्ट नहीं है। तो ये इन्होंने बताया। इसके हिसाब से एनटी ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है 2 बी एंड ई। इन्होंने ये बोला बी एंड ई, ये जो है इन्होंने इसको माना है, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए आपका ए बी ई। आंसर जो है वो ए बी ई होना चाहिए, बोले तो 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है वो केम इनटू फोर्स अक्टूबर 12 को आया था, ना कि 13 को। वो अक्टूबर 12 को 12 अक्टूबर को जो है वो फोर्स के अंदर आया था, जबकि इन्होंने क्या बोल दिया 13 अक्टूबर बोल दिया। तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो है आपका ए, बोले तो ए बी ई, मतलब 1 इसका करेक्ट आंसर है, जबकि इन्होंने जो है वो दे रखा है क्या 2, बोले तो ओनली बी एंड ई को। तो इसको आप जरूर चैलेंज कीजिएगा, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। आगे एक क्वेश्चन और है जो गलत है, वो है क्वेश्चन नंबर 49। आइएगा क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। बोलते हैं विच वन इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो उसके हिसाब से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी फॉल्स है। तो फॉल्स इसके अंदर जो आपको आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, जबकि आंसर इसका आएगा क्या 4। आंसर करेक्ट जो आंसर है वो क्या है 4 आएगा सॉरी, जबकि एंटी ने इसका दिया है वो दिया हुआ है क्या 2। तो ये भी आपका जो है वो क्या है गलत है। आप इसको जो है वो जरूर चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि 2 के अंदर बोला असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है, असाइनमेंट जो है वो स्पष्ट तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन 4 जो है वो क्या बोलता है वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड फॉर नो फॉल्ट ऑफ द प्रोमिसर। अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर वही क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो सर। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने आपको बोला मैं आपको ये पेंसिल करूंगा, अगर ये पेन ही डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है सर? कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा। तो आंसर जो बनता है इसका वो बनेगा क्या 4 आंसर बनेगा, जबकि एंटी ने जो है वो इसका दिया हुआ है क्या सेकंड एकदम सही है, सेकंड सही गलत नहीं है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, वो है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इन लियोंटिव प्रोडक्शन फंक्शन, लियोंटिव प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर एल जो है वो स्टैंड किसको करता है? तो एल का जो मतलब होता है वो क्या होता है? L इज द ऑप्टिमाइजेशन कंस्टेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। L जो है वो क्या है? ऑप्टिमाइजेशन कंस्टेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और जबकि इन्होंने दिया हुआ है इट इज अ बाइंडिंग कंस्टेंट। ये बाइंडिंग कंस्टेंट नहीं है, L इज द ऑप्टिमाइजेशन कंस्टेंट है। तो आंसर जो है इसका होना चाहिए 4, बट मुझे लगता नहीं है, कहीं ना कहीं जो आपकी एनटी है मुझे लगता है कि वो इसको शायद चैलेंज ना करे। इसके पीछे का रीजन बता देता हूं, क्योंकि वो जो है वो इसको L को जो है वो लेबर ट्रीट करके और ये बोलेगा कि उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो कि क्या रहेगा बाइंडिंग नेचर का रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका होना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन। तो आंसर जो है इसका करेक्ट होना चाहिए 4, क्योंकि इसमें स्पेशली मेंशन भी है, ओके। बट इन्होंने जो है इसका दिया हुआ है 3, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये सब थे हमारे क्वेश्चन, टोटल मिला के 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, जिनको आप जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। इनको कीजिए, मैं ये कहूंगा कीजिए, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन की वजह से जो है हमारा नेट रुक जाता है, और एक क्वेश्चन की वजह से कई बार जेआरएफ हो भी जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इनको जरूर चैलेंज कीजिएगा, ओके। और 1000 रुपए पर क्वेश्चन के लगेंगे, बेनिफिट टू ऑल मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन कोई दूसरा बच्चा अगर कर रहा है तो फिर आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। हाँ जी, तो ये सब थे, ठीक है। इनको आप जरूर चैलेंज कीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन अगर मान लीजिए मेरे माइंड में आते हैं, या उनको मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूं अभी, तो उनकी एक नई सेपरेट वीडियो में जरूर बना के डालूंगा, ओके। हाँ जी, और टाइम भाई आज का ये 9 बजे तक का मैं दिखा दूं आपको। देखो इन्होंने बोला भी हुआ है कि टाइम जो है वो क्या है आज का, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ 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 हाँ,
ये राजी, दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 5 नवंबर को 9 बजे से लेकर के 7 नवंबर 9 बजे तक। 7 नवंबर बोल दो, आज 9 बजे तक का ही आपके पास में जो है वो टाइम है, तो जल्दी से डिसीजन लीजिएगा और इसको जरूर से कर दीजिएगा। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए। बाकी अगर मेरे को कोई और नया क्वेश्चन अगर मिलता है तो सेकंड शिफ्ट का मैं अभी रिव्यू करूंगा, तो मुझे कुछ मिलेगा तो उसको मैं जरूर आपको बताऊंगा। ओके, उसको भी आप जरूर चैलेंज कीजिएगा। ओके, ठीक है जी, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।